दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल है 1600। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम एक छोटे से समूह को एक चार्टर देती हैं। नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। बस इतना सा, कोई बड़ी सेना नहीं, कोई राजा नहीं, सिर्फ मसालों, रेशम, कपास और नील का व्यापार करने का लाइसेंस। लेकिन इसी छोटी सी कंपनी ने 200 साल बाद पूरे भारत पर राज कर लिया। एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे भारत जैसे विशाल, अमीर और शक्तिशाली देश को अपने कब्जे में ले लेती है, कैसे एक छोटा सा व्यापारी दल साम्राज्य बन जाता है। यह कहानी है धोखे की, साजिश की, युद्ध की और सबसे बढ़कर अवसर का फायदा उठाने की। आज इस लंबी डॉक्यूमेंट्री में हम विस्तार से देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में कैसे आए, कैसे फैले और कैसे 1858 तक ब्रिटिश राज की नींव रख दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिटिश आने से पहले भारत कैसा था। 17वीं सदी के शुरू में भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में व्यापार फल फूल रहा था। दिल्ली, आगरा, लाहौर, सूरत, हर जगह समृद्धि थी। लेकिन औरंगजेब की मौत 1707 में हो गई। उसके बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर पड़ने लगा। वारिसों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाइयां, प्रांतों में विद्रोह, नादिर शाह का 1739 में दिल्ली पर हमला और लूट, इन सब ने मुगलों की रीढ़ तोड़ दी। अब भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य, सिख शक्ति और दक्षिण में मैसूर। देश राजनीतिक रूप से बंटा हुआ था, लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी मजबूत था। इसी बीच यूरोप से जहाज आना शुरू हो चुके थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में वास्को द गामा के साथ, फिर डच, फ्रेंच और अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज सबसे चालाक साबित हुए। वे शुरू में सिर्फ व्यापार करते दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर मौके की तलाश में थे। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया। 1601 में पहला जहाज रेड ड्रैगन भारत की तरफ रवाना हुआ। 1608 में कंपनी के जहाज सूरत पहुंचे। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित हुआ। 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री मिल गई। सर थॉमस रो 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे और व्यापार की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, हम सिर्फ व्यापार करेंगे, कोई राजनीति नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि यह वादा सिर्फ शुरुआत था। धीरे धीरे कंपनी ने 3 बड़े केंद्र बनाए। 1639 में मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज, 1668 में बॉम्बे जो पुर्तगालियों से मिला, और 1690 में कलकत्ता, फोर्ट विलियम। ये तीनों प्रेसिडेंसी कंपनी की ताकत बन गई। शुरू में वे मुगलों और स्थानीय नवाबों से फरमान लेकर व्यापार करते थे। मसाले, कपास, नील, रेशम सब यूरोप भेजते और मुनाफा कमाते। लेकिन 1740 के दशक में फ्रेंच के साथ कर्नाटक युद्ध शुरू हुए। रॉबर्ट क्लाइव जैसे युवा अधिकारी सामने आए। 1751 में क्लाइव ने आरकोट पर कब्जा कर लिया। यह ब्रिटिश की पहली बड़ी जीत थी। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, सैन्य शक्ति भी बन रही थी। उसने अपनी निजी सेना बनानी शुरू कर दी, मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देकर। अब आता है वो पल जो सब कुछ बदल गया। साल है 1756। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना हुई, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए। क्लाइव ने बदला लेने का फैसला किया। 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। एक तरफ क्लाइव की छोटी सी सेना, करीब 3000 सैनिक, दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की विशाल फौज, जिसमें फ्रेंच भी शामिल थे, लेकिन युद्ध नाम का था। नवाब के सेनापति मीर जाफर, जागत सेठ जैसे बड़े बैंकर और कई अधिकारी पहले ही क्लाइव से सांठगांठ कर चुके थे। बारिश हुई, नवाब की तोपों का बारूद गीला हो गया, लेकिन ब्रिटिश ने अपने बारूद को सुरक्षित रखा था। मीर जाफर ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ कुछ घंटों में नवाब की सेना भाग गई। सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया।
प्लासी की जीत के साथ कंपनी ने बंगाल पर कंट्रोल पा लिया। यह ब्रिटिश राज्य की असली शुरुआत थी। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं, राजनीति और सत्ता भी चाहती थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यहां कंपनी की सेना ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त फौज को हराया। मेजर हेक्टर मुनरो की कमांड में ब्रिटिश ने निर्णायक जीत हासिल की। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवानी अधिकार दे दिया, यानी टैक्स वसूलने का पूरा हक। अब कंपनी बंगाल की असली हुकूमत बन गई। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि यह भारत का सबसे बड़ा खजाना है। कंपनी ने इस पैसे से अपनी सेना और बढ़ाई और ज्यादा क्षेत्रों पर नजर रखी। अब कंपनी का विस्तार तेज हो गया। दक्षिण में मैसूर के टीपू सुल्तान से 4 युद्ध हुए। 1799 में टीपू शहीद हो गए और मैसूर पर कब्जा हो गया। पश्चिम में मराठों से 3 एंग्लो मराठा युद्ध। 1818 तक मराठा शक्ति लगभग खत्म हो गई। उत्तर पश्चिम में सिखों से 2 युद्ध। 1849 में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति से अगर कोई राजा बिना वारिस मरे तो राज्य हड़प लिया जाए। झांसी, सतारा, नागपुर, उदयपुर जैसे कई राज्य ब्रिटिश के अधीन हो गए। 1856 में अवध को भी एनेक्स कर लिया गया। कंपनी अब पूरे भारत की मालिक बन चुकी थी, लेकिन इस विस्तार के साथ शोषण भी बढ़ रहा था। किसानों पर भारी लगान, हस्तशिल्प का नाश, भारतीय व्यापारियों का दमन, सब कुछ ब्रिटिश फायदे के लिए हो रहा था। सिपाहियों में भी नाराजगी बढ़ रही थी। कम वेतन, भेदभाव और धार्मिक अपमान। और फिर आया 1857। 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ। कारण था एनफील्ड राइफल की कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। लेकिन असली कारण बहुत गहरे थे। 100 साल का शोषण, राज्यों का हड़पना, सामाजिक सुधारों का जबरदस्ती थोपना और आर्थिक दमन। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे, सबने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन विद्रोह में एकता की कमी थी। कुछ राजा महाराजा ब्रिटिश के साथ रहे। आधुनिक हथियारों और संगठन के आगे विद्रोह दब गया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। रानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा गया। कंपनी जो 1600 में सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, 1858 में साम्राज्य बनकर चली गई। दोस्तों, ये थी वो लंबी कहानी, कैसे एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। शुरू में व्यापार, फिर साजिश और युद्ध, फिर विस्तार और अंत में क्राउन रूल। इसने हमें कई सबक सिखाए। एकता की ताकत, स्वतंत्रता की कीमत और विदेशी शक्तियों से सावधान रहने की जरूरत। अगर आपको यह विस्तृत स्क्रिप्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर बनाएं। भारत माता की जय। धन्यवाद।